नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो वर्षा टाइम्स में आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जनता के बीच गिनाए विकास कार्य, महागठबंधन पर बोला हमला। बैकुंठपुर प्यारेपुर में भाकपा माले की बैठक, तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने का आह्वान। राम पूजन सहनी चौथी बार बनी स्वीप आइकॉन ब्रांड एम्बेसडर, मतदाता जागरूकता बढ़ाने का करेंगे काम। दिगवा दुबौली में छात्राओं ने छठ पूजा पर प्रस्तुत किया सांस्कृतिक कार्यक्रम, लोक परंपरा को किया जीवित। बैकुंठपुर में जीविका दीदियों ने निकाला कैंडल मार्च, मतदाताओं को किया जागरूक। और गोपालगंज में आचार संहिता उल्लंघन पर पुलिस की कार्रवाई, देसी कट्टा और कारतूस बरामद, एक गिरफ्तार। वर्षा टाइम्स के साथ मैं सोनिया खान और अब वर्षा टाइम्स विस्तार से। बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुधवार को गोपालगंज जिले के हथुआ और बरौली विधानसभा क्षेत्रों में जनसभाओं को संबोधित करते हुए अपनी सरकार की उपलब्धियों को जनता के सामने रखा और महागठबंधन पर जमकर हमला बोला। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2005 से पहले बिहार भय और अराजकता के साए में जी रहा था। कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं थी। बिजली की हालत इतनी खराब थी कि केवल पोल दिखते थे और तार गायब रहते थे, लेकिन उनकी सरकार ने राज्य में कानून का राज और विकास की नई गति स्थापित की है। उन्होंने कहा कि महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए सरकार ने सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण दिया, जिसके परिणाम स्वरूप आज बड़ी संख्या में महिलाएं पुलिस, शिक्षा और अन्य विभागों में कार्यरत हैं। स्वयं सहायता समूह के माध्यम से भी महिलाओं को रोजगार से जोड़ा गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में हर गाँव तक सड़कों का जाल बिछाया गया है, नदियों पर पुल पुलिया का निर्माण हुआ है और हर घर तक बिजली पहुँचाने का कार्य पूरा किया गया है। पंचायतों में नए पंचायत भवनों का निर्माण हुआ है और वहां पंचायत कर्मी नियमित कार्य कर रहे हैं। सभा में मुख्यमंत्री ने एनडीए प्रत्याशियों को मंच पर बुलाकर जनता से उन्हें जिताने की अपील की। उन्होंने कहा, हम 5 दल मिलकर जनता की सेवा कर रहे हैं। जहां जहां हमारे उम्मीदवार हैं उन्हें तीर छाप पर वोट देकर जिताइए। मुख्यमंत्री ने मंच से मजाकिया अंदाज में कहा, हाथ उठाकर बताइए वोट दीजिएगा या नहीं। अरे उधर वाला हाथ नहीं उठा, अब उठाइए। सभा में मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की कि एनडीए उम्मीदवार अपने क्षेत्रों में लोगों की छतों पर सोलर पैनल लगवाएंगे, जिससे ऊर्जा की क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। बरौली विधानसभा क्षेत्र के मांझागढ़ बाजार स्थित माधव उच्च विद्यालय मैदान में आयोजित सभा में मुख्यमंत्री ने कहा, हमारी सरकार ने जात पात से ऊपर उठकर सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के साथ कार्य किया है। बरौली के विधायक राम प्रवेश राय ने कहा कि 20 वर्ष पूर्व लोग शाम 7 बजे के बाद घरों से निकलने के लिए डरते थे, लेकिन अब अपराधियों को जेल भेजकर अमन और शांति का माहौल कायम किया गया है। सभा में बड़ी संख्या में जनता उपस्थित रही। मौके पर जदयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा, सांसद लोक सुमन, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, रालोसपा के सुमेर प्रसाद, भाजपा के राजू चौबे, जदयू के योगेश प्रसाद पटेल सहित एनडीए के सभी घटक दलों के नेता मौजूद थे। मुख्यमंत्री ने अंत में जनता से अपील की कि एनडीए प्रत्याशी मनजीत सिंह और मिथिलेश तिवारी को तीर छाप पर वोट देकर विजयी बनाएं, ताकि बिहार में विकास और शांति की रफ्तार जारी रहे। बैकुंठपुर विधानसभा क्षेत्र के प्यारेपुर पंचायत में मंगलवार को भाकपा की पंचायत स्तरीय संयोजन समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता अखिल भारतीय प्रगतिशील महिला एसोसिएशन की अध्यक्ष ममता देवी ने की। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में भाकपा माले प्रखंड संयोजक व वरिष्ठ नेता एसएनएस जिज्ञासु उपस्थित थे। बैठक में आगामी 6 नवम्बर को होने वाले विधानसभा चुनाव में महागठबंधन को मजबूती प्रदान करने और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने का संकल्प लिया गया। उपस्थित नेताओं ने एक वोट महागठबंधन के उम्मीदवारों को दिलाने का निर्णय लिया। जिज्ञासु ने कहा कि भाकपा माले महागठबंधन का एक महत्वपूर्ण सहयोगी दल है, लेकिन राजद प्रत्याशी और निवर्तमान विधायक प्रेम शंकर यादव द्वारा माले की अनदेखी की जा रही है। उन्होंने कहा कि माले ने पिछले 5 वर्षों में जनता के मुद्दों पर संघर्ष कर संगठन को मजबूत किया है और हजारों मतदाताओं को तैयार किया है। उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि राजद प्रत्याशी द्वारा अभी तक भाकपा माले यह महागठबंधन के अन्य सहयोगियों के साथ संयुक्त बैठक नहीं करना गठबंधन की एकजुटता के लिए चिंताजनक संकेत है। बैठक में निर्णय लिया गया कि वरिष्ठ नेता वकील यादव राजद प्रत्याशी से बातचीत कर ये सुनिश्चित करेंगे कि आगामी कार्यकर्ता सम्मेलन में उनकी उपस्थिति कब होगी। बैठक में अखिल भारतीय ग्रामीण खेत एवं मजदूर सभा की अध्यक्ष सरस्वती देवी, महिला संगठन की सुनीता सिंह, अनिल देवी, शांति देवी, सबिया खातून, नीतू देवी, खुशबुन बीबी सहित पंचायत समिति की सभी 15 सदस्य मौजूद थी। बैठक
बैठक के अंत में सरस्वती देवी ने धन्यवाद ज्ञापन करते हुए प्यारेपुर पंचायत के सभी कार्यकर्ताओं, विशेषकर महिलाओं से अपील की कि वे घर घर जाकर महागठबंधन के पक्ष में प्रचार करें और जनता को एकजुट करें। कुवाडी गांव के स्वर्गीय भीगू सहनी के पुत्र और राष्ट्रीय पहलवान राम पूजन सहनी को चौथी बार बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2025 के लिए स्वीप आइकॉन ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। राम पूजन सहनी इससे पहले 2019 के लोकसभा, 2020 के बिहार विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनाव में भी ब्रांड एम्बेसडर रहे हैं। वे राष्ट्रीय स्तर के प्रतिष्ठित पहलवान रहे हैं और वर्तमान में खेलो इंडिया स्मॉल कुश्ती सेंटर गया जी में कुश्ती प्रशिक्षक के रूप में कार्यरत हैं। इस अवसर पर उन्होंने चुनाव में मतदाता जागरूकता और भागीदारी बढ़ाने के अपने संकल्प को दोहराया। बैकुंठपुर प्रखंड मुख्यालय दिगवा दुबौली में दीपावली के बाद छठ पूजा की तैयारियां जोर शोर से शुरू हो गई हैं। इसी क्रम में भारद्वाज इंटरनेशनल स्कूल में छठ पूजा के अवसर पर छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया। कार्यक्रम में छात्राओं ने गोवर्धन पूजा और छठ पूजा से जुड़े पारंपरिक गीत जैसे गोधन बाबा चलले अहेरिया, कांच ही बांस के बहिगवा और केरवा के पात पर उगी है सूरज देव आदि गीतों के माध्यम से ग्रामीणों को भक्ति और लोक परंपरा से जोड़ने का संदेश दिया। उन्होंने आकर्षक झांकियों के जरिए छठ महापर्व की भक्ति भावना का परिचय भी कराया। विद्यालय के निदेशक नीतीश भारद्वाज और सचिव शंभुनाथ सिंह ने बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को पुरस्कृत किया। कार्यक्रम में भावना सिंह, आराध्या गौरव, साहिल कुमार, मनोरंजन कुमार, सिद्धार्थ कुमार, रोहन कुमार, छोटी पांडे, संजना कुमारी, रीचा कुमारी, सोनाली कुमारी, सोनाक्षी कुमारी, आकांक्षा गौरव सहित अन्य छात्र छात्राओं ने अपनी प्रतिभा बिखेरी। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बैकुंठपुर प्रखंड मुख्यालय के दिगवा दुबौली में मंगलवार की देर शाम जीविका समूह से जुड़ी दीदियों ने कैंडल मार्च निकालकर मतदाताओं को मतदान के प्रति जागरूक किया। कैंडल मार्च डाक बंगला मोड़ से शुरू होकर स्टेट हाईवे 90, प्रखंड मुख्यालय शंकरपुर और रामगढ़ गांव होते हुए पुनः डाक बंगला मोड़ पर समाप्त हुई। मार्च का नेतृत्व जीविका परियोजना के प्रखंड प्रबंधक सुरेंद्र मांझी ने किया। यह कार्यक्रम स्वीप अभियान के तहत आयोजित किया गया था, जिसमें विभिन्न समूह की दर्जनों जीविका दीदियों ने हिस्सा लिया। दीदियों ने पहले मतदान फिर जलपान और मतदान है हमारा अधिकार, करे सभी इसका इस्तेमाल जैसे नारे लगाकर लोगों को लोकतंत्र में अपनी भागीदारी के लिए प्रेरित किया। मार्च के दौरान दीदियों ने संदेश दिया कि 6 नवंबर को मतदान अवश्य करें, चाहे घर का काम बाद में हो, लेकिन वोट डालने का कर्तव्य पहले निभाएं। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर लागू आचार संहिता के तहत पुलिस ने बुधवार को बरौली थाना क्षेत्र के विशनपुरा बाजार में बड़ी कार्रवाई की है। गुप्त सूचना के आधार पर की गई छापेमारी के दौरान पुलिस ने एक देशी कट्टा, एक जिंदा कारतूस और एक धारदार चाकू जब्त किया। मौके से एक अभियुक्त साहेब राउत को गिरफ्तार किया गया। थानाध्यक्ष ने बताया कि चुनाव के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए क्षेत्र में लगातार सघन छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है। गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ के बाद आगे की कार्रवाई की जा रही है। भौरी थाने के शुकुल डूमर गांव में दिवाली की रात पटाखा फोड़ने को लेकर विवाद के दौरान हुई मारपीट में दोनों पक्षों के 5 लोग घायल हो गए। पहली प्राथमिकी गुलशन खातून ने दर्ज कराई, जिसमें आरोप लगाया गया कि ताहिर अली और जुबैर अली उनके घर के पास पटाखा फोड़ रहे थे। विरोध करने पर उन्हें और उनकी ननद गुड़िया खातून को मारकर घायल कर दिया गया। इसमें आरोपियों के रूप में ताहिर अली, जुबैर अली, सबीना खातून और अश्मिना खातून के खिलाफ कार्रवाई की गई। दूसरी प्राथमिकी हुस्नबानो खातून ने दर्ज कराई, जिसमें उन्होंने कहा कि उनके बेटे जुबैद आलम के पास भीड़ आकर उन्हें जुबैद आलम और सबीना खातून को लाठी डंडा और ईंट से मारकर घायल कर दिया। इसके आरोपियों में गुलशन खातून, गुड़िया खातून, कुरैशा खातून, लाल मोहम्मद, अरबाज अली और जुलेखा खातून शामिल हैं। भौरी थाने के बलवा गांव में पानी की फैक्ट्री लगाने को लेकर हुई झड़प में फैक्ट्री मालिक सहित 5 लोग घायल हो गए। फैक्ट्री के काउंटर से 1,80,000 रुपए निकाल लिए गए। मामले में बलराम यादव, पंकज यादव, प्रशांत यादव, अच्छेलाल यादव सहित कुल 15 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। जानकारी के अनुसार मजिस्टर यादव ने अपने गाँव में पानी की फैक्ट्री स्थापित की थी। मंगलवार को उनके पुत्र अभिषेक कुमार यादव फैक्ट्री पर मौजूद थे, तभी आरोपी आए और धमकी देने के बाद लाठी डंडा, तलवार और गड़ासा लेकर हमला कर दिया। घटना में घायल हुए लोग हैं अभिषेक कुमार यादव, मजिस्टर यादव, बलिस्टर यादव, तूफानी यादव और दिनेश यादव। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।
थावे थाना क्षेत्र के थावे निवासी युवराज पांडे ने मानवता की मिसाल पेश करते हुए मांझागढ़ थाना क्षेत्र के मीराटोला गांव की सकीना खातून को रक्तदान कर उसकी जान बचा ली। जानकारी के अनुसार सकीना खातून लंबे समय से बीमार थीं और खून की गंभीर कमी के कारण उनकी स्थिति नाजुक हो गई थी। इसी दौरान रक्तदान समिति के सदस्य शाह आलम ने युवराज पांडे को इस बात की जानकारी दी। सूचना मिलते ही पांडे ने बिना देर किए रक्तदान कर महिला को नई जिंदगी दी। मौके पर आफ्ताब आलम, दिलशाद अली और रतुल कुमार सहित समिति के अन्य सदस्य मौजूद रहे। उपस्थित लोगों ने युवराज पांडे के इस कार्य को इंसानियत की सच्ची मिसाल बताया और कहा कि रक्तदान जैसा महादान समाज के लिए प्रेरणा है। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर मतदाता जागरूकता अभियान के तहत बुधवार को स्थानीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र फुलवरिया के परिसर से एक भव्य रैली निकाली गई। मतदान करेंगे शान से, जलपान करेंगे बाद में और पहले मतदान फिर जलपान जैसे नारों से पूरा क्षेत्र गूंज उठा। रैली का नेतृत्व प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर शाहिद नजमी, प्रखंड स्वास्थ्य प्रबंधक कुमार वरुण और BWO सह BEO अरविंद कुमार सिंह ने संयुक्त रूप से किया। यह रैली प्रखंड मुख्यालय सड़क मार्ग से होकर छत्तू बथुआ, माड़ीपुर, बिरसा बथुआ सहित कई गांव में निकाली गई, जहां ग्रामीणों को मतदान के महत्व के बारे में जागरूक किया गया। स्वास्थ्य प्रबंधक कुमार वरुण और BCM मंजय कुमार ने बताया कि यह अभियान जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह DM पवन कुमार सिन्हा के निर्देश पर चुनाव आयोग के बैनर तले आयोजित किया गया है। रैली में प्रियरंजन पाठक, ANM संजू कुमारी, काजल कुमारी, रंजीत चौधरी सहित बड़ी संख्या में स्वास्थ्य कर्मी मौजूद रहे। वहीं फुलवरिया स्थानीय पुलिस ने बुधवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए विजयपुर थाना क्षेत्र के मिश्र बधौरा गांव में छापेमारी कर जालसाजी कांड के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। थानाध्यक्ष कुंदन कुमार ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों में लाल बाबू यादव, शत्रुघ्न यादव और प्रद्युमन शर्मा शामिल हैं। इन पर मटकी कीमती जमीन की अवैध खरीद बिक्री पर जालसाजी करने का आरोप है। इस मामले में मंदिर के पुजारी ने पिछले वर्ष प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इससे पहले 3 अन्य आरोपियों को न्यायिक हिरासत में गोपालगंज जेल भेजा जा चुका है। शेष फरार चल रहे आरोपियों की तलाश में छापेमारी की जा रही थी। उधर श्रीपुर पुलिस ने शराब सेवन के मामले में उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के पथरमा गांव निवासी वरुण कुमार सिंह को गिरफ्तार किया है। थानाध्यक्ष प्रवीण कुमार ने बताया कि आरोपी को भी न्यायिक हिरासत में गोपालगंज भेज दिया गया है। हमारे संवाददाता त्रिलोकीनाथ दुबे की रिपोर्ट के अनुसार आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर दलित और महादलित मतदाताओं में मतदान के प्रति जागरूकता फैलाने और उनमें आत्मविश्वास बढ़ाने के उद्देश्य से तालीमी मरकज व विकास मित्रों की एक बैठक बुधवार को स्थानीय BRC कार्यालय स्थित सभागार में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता BWO सह BEO अरविंद कुमार सिंह ने की। बैठक में मुख्य अतिथि CO बिरबल वरुण कुमार ने कहा कि आज भी समाज के दलित व महादलित वर्ग के मतदाता दबाव में आकर मतदान करते हैं या मतदान केंद्र तक पहुंचने में हिचकिचाते हैं। ऐसे में तालीमी मरकज और विकास मित्रों की भूमिका महत्वपूर्ण है। वे इन समुदायों के बीच जाकर उन्हें निर्भय होकर मतदान करने के लिए प्रेरित करेंगे। वहीं MO श्रीनिवास शर्मा ने बताया कि विकास मित्र और तालीमी मरकज कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर दलित महादलित समुदाय के लोगों से संवाद करेंगे, उनकी समस्याएं जानेंगे और उन्हें लोकतंत्र में अपनी भागीदारी के महत्व से अवगत कराएंगे। बैठक में देवनाथ राम, वीरेंद्र राम, सुनीता देवी, रामधार मंडल सहित अनेक तालीमी मरकज और विकास मित्र उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालक संयोजक त्रिलोकीनाथ दुबे ने किया। अंत में सुर्खियां एक बार फिर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जनता के बीच गिनाए विकास कार्य, महागठबंधन पर बोला हमला। बैकुंठपुर प्यारेपुर में भाकपा माले की बैठक, तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने का आह्वान। राम पूजन सहनी चौथी बार बनी स्वीप आइकॉन ब्रांड एम्बेसडर, मतदाता जागरूकता बढ़ाने का करेंगे काम। दिगवा दुबौली में छात्राओं ने छठ पूजा पर प्रस्तुत किया सांस्कृतिक कार्यक्रम, लोक परंपरा को किया जीवित। बैकुंठपुर में जीविका दीदियों ने निकाला कैंडल मार्च, मतदाताओं को किया जागरूक। और गोपालगंज में आचार संहिता उल्लंघन पर पुलिस की कार्रवाई, देसी कट्टा और कारतूस बरामद, 1 गिरफ्तार। वर्षा टाइम्स का अंक अब यही समाप्त होता है।